हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी के एकदम सब बढ़िया है, शानदार है। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई लिखाई? उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, वीडियोस देखते रहो रेगुलर। ठीक है, जैसे जैसे बताते चल रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करते चलो, एग्जाम अच्छा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। और क्या नाम है कि थोड़ा थोड़ा करके ऑथर का जो नेम सब है ना वो सब याद करते चलना। ठीक है, ताकि क्या होगा कि बाद में दिक्कत नहीं होगा, ताकि जब हम भी क्वेश्चंस करवाएंगे तो आप लोग को समझ में आए कि अच्छा हाँ ये चीज़ याद किए थे। ठीक है, डेली बेसिस में एक बार सिर्फ पढ़ते रहो ना बस। ठीक है, जो विषय सूची है ना, जो पहला ही पेज में आता है किताब का, बस उसको उठाओ और उसको पढ़ते रहो। ठीक तो चलो। तो आज बारी है बेसिकली हम लोग का चैप्टर नंबर 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का, और ऐसे ऐसे करके हर एक चैप्टर का आएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। देखो क्या कहता है सवाल नंबर 1, थोड़ा सा ऊपर से कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मैनेज हो जाएगा। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, व्हाई डज द ऑथर सेज सो अबाउट द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। जो कचरा है उन लोगों के लिए सोना के बराबर है, ऑथर ने ऐसा क्यों कहा सीमापुरी का कचरा चुनने वाले लोग के लिए? और इन व्हाट सेंस इज गार्बेज गोल्ड टू रैग पिकर, कौन सा सेंस में आप कह सकते हैं कि जो कचरा है वो कचरा चुनने वाले लोग के लिए सोना है? या फिर व्हाट डज साहिब लुक फॉर इन द गार्बेज डम, जो साहिब है, जो साहिब आलम है, वो कचड़ा का जो ढेर होता है उसमें क्या ढूंढता था? देखो पढ़ते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड इज एन एप्ट स्टेटमेंट फॉर द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी बिकॉज दे लीड अ लाइफ ऑफ मिजरी एंड परचुअल पॉवर्टी। बहुत ही गरीब थे, इसीलिए गार्बेज को बेच करके वो जो भी पैसा कमाते थे उससे वो अपना पेट भरते थे। इसीलिए जो कचड़ा था, जो गार्बेज था, वो उन लोगों के लिए सोना था। Garbage is gold to the rag picker because it is a means of sustenance to them. It gives them their daily bread. अभी बताया daily bread रोटी and a roof of their heads, और छत भी प्रोवाइड करता था, छत भी उपलब्ध करवाता था। फाइंडिंग अ कॉइन और 10 रुपी नोट इन गार्बेज गिव्स देम एक्सट्रीम हैप्पीनेस। अगर उन लोगों को कोई कॉइन या 10 रुपया का नोट मिल जाता था, उन लोगों को इतना खुशी होता था। एज इट इज as it is the only source of their survival, so they do not stop scrounging because there is always a hope of finding more. scrounging मतलब ढूंढना। ठीक है, लुकिंग फॉर, ढूंढना। तो स्क्राउंजिंग वो लोग इसीलिए ढूंढना नहीं छोड़ते थे क्योंकि वो लोग का एक ही आशा था कि शायद मिल जाए। ठीक है, चलो। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की कुछ कहने का नहीं। डिस्क्राइब द आयरोनी इन साहिब्स नेम। साहिब्स नेम में क्या आयरोनी था, मतलब ऐसा क्या था जो कि उसका नाम का मतलब था और उस तरह का वो काम नहीं कर पाता था? देखो क्या था। साहिब्स फुल नेम वॉज साहिब आलम, साहिब का पूरा नाम था जो वो साहिब आलम था। इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरा ब्रह्मांड का भगवान, ऐसा बोलते हैं ना, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, वैसा था। However, the irony was that the poor boy was not even his own master. पूरा ब्रह्मांड उसके हाथ में है, ऐसा उसका नाम का मतलब था, लेकिन वो खुद का ही मास्टर खुद नहीं है, यानी कि अपने को ही वो खुद नहीं चला पा रहा है, दूसरे की जगह पे काम कर रहा है। जैसे वो टी स्टॉल में चला गया था, अगर कोई चैप्टर पढ़े होंगे तो पता चल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। ही वॉज अ रैग पिकर एंड अ रिफ्यूजी फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, वो एक रैग पिकर था, कचरा चुनने वाला था और शरणागत था, बांग्लादेश से आया हुआ था। whose family had settled down in सीमापुरी after their fields were destroyed by storms and flood। उसके जो परिवार था वो सीमापुरी में बस चुका था, क्योंकि उसका घर और उसका जो जमीन था, जो खेती बाड़ी करता था, वो उसको फ्लड, बाढ़ सब उसको उड़ा करके लेके खत्म कर दिया था, जितना भी फसल वगैरह था, तो लोग बेघर हो गया। Instead of being a lord, he wandered on the road along with other barefooted poor boys like him। लॉर्ड मतलब भगवान के होने के बावजूद भी वेंडर, घुमक्कड़ जिसको बोलते हैं, घूमता था रोड में, along with other barefooted poor। barefooted मतलब जो नंगा पैर है ना, पैर में चप्पल नहीं, जूते नहीं, उन लोगों के साथ अलग अलग और भी उन लोगों का दोस्त हुआ करता था, उन लोगों के साथ घूमता था वो। ठीक है, चलो सवाल नंबर 3 क्या कहता है, देखो। What are the two most admirable qualities in मुकेश? मुकेश का कोई दो बेहतरीन क्वालिटीज के बारे में चर्चा कीजिए। मुकेश बिलोंग्स टू अ लोअर इनकम ग्रुप फैमिली हु मेक्स एंड सेल बैंगल्स। मुकेश जो एक ऐसा परिवार से आता था जहाँ पे उसके जो फैमिली है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, चूड़ियां बेचते थे बना करके। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर बैंगल्स मेकर्स। तो मुकेश था वो अलग अलग वो दूसरे चूड़ी बनाने वालों में से कुछ अलग सोचता था वो।
ही इज रेबल हु एस्पायर्स टू ब्रेक द एज लॉन्ग लिनेज ऑफ बीइंग बैंगल मेकर। वो चाहता था कि ये जो बैंगल मेकर, ये जो चूड़ी बनाने वाला परंपरा, उसको हम तोड़े। ही विशेस टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सर ऐसा क्यों चाहता था वो करना? क्योंकि बैंगल मेकिंग से क्या होता था कि एक तो अंधेरा में काम करना है, बहुत कम उम्र में ही आंखों का रोशनी चला जाता था, आंख के सामने काम करना है, ठीक है, चाइल्ड लेबर किया जाता था, ठीक है। इसी के लिए वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। टू अटेन हिज गोल, उसका गोल को, जो उसका उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए ही फाइट्स ऑल द ऑब्स्टेकल इन हिज पाथ, वो जितना भी बाधाएं उसके रास्ता में, रुकावटें आएंगी, उनके साथ वो लड़ने के लिए तैयार था। देयरफॉर वी कैन से दैट द पजेसेस एडमायरेबल क्वालिटी। इसीलिए हम लोग ये सब क्वालिटी मुकेश में देखते हैं और मुकेश के बारे में कहते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या है, देखो, व्हाट डज द रेफरेंस टू चप्पल्स इन लॉस्ट स्प्रिंग टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रैग पिकर। रैग पिकर का जो आर्थिक स्थिति है वो कैसा था, इस सवाल में ये पूछा जा रहा है। देखो ध्यान से, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रैग पिकर इज पैथेटिक। बहुत ही भयावह स्थिति था उन लोगों का, आर्थिक स्थिति जो था। दे हैव नो परमानेंट प्लेस टू लिव इन, उन लोगों का कोई भी परमानेंट प्लेस नहीं था, ठीक है। They have been live in temporary houses built with tarpaulin in an area with no sewage or water supply। वो लोग एक ऐसा घर में रहते थे जो कि टेम्पोररी था, कुछ दिन के लिए था, और उसमें तारपोलिन, सॉरी, ऊपर में जो शीट लगा रहता था, और विथ नो एरिया ऑफ सीवेज, पानी, जल निकास का कोई रास्ता नहीं, और वाटर सप्लाई, और पानी का भी कोई सुविधा नहीं था। दे डू नॉट हैव सफिशिएंट फूड टू ईट एंड टू फीड देयर चिल्ड्रन, उन लोगों के पास ना ही खुद खाने के लिए था, ना ही अपने बच्चों को खिलाने के लिए था। एंड इवन द चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ रैग पिकिंग, और यहाँ तक कि उन लोगों के बच्चे भी कचरा चुनने में उन लोगों का हाथ बटाया करते थे। इवन स्मॉल थिंग्स लाइक शूज आर लाइक ह्यूज ड्रीम फॉर देम, यहाँ तक कि एक छोटा चीज, जूते खरीदना भी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना था। विच दे नो विल नेवर बी फुलफिल्ड एज दे हैव नो मनी टू बाई चप्पल्स, जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता था, ये लोग वो जानते थे, क्योंकि उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं था। द रेफरेंस टू चप्पल ऑल्सो पॉइंट्स टुवर्ड्स द नेग्लिजेंस एंड एपैथी ऑफ द एफुलमेंट पीपल ऑफ द सोसाइटी। ये जो चप्पल है, इससे पता चलता है कि चप्पल भी नहीं खरीद पाता है, तो जूता तो दूर की बात है। इससे समझ में आता है कि वो लोग कितने गरीब थे, ठीक है। चलो, पांचवा नंबर सवाल देखो क्या है। मेंशन एनी टू डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द बैंगल सेलर्स ऑफ फिरोजाबाद। ठीक है, कौन सा ऐसा दो डिफिकल्टी है, परेशानी है, जो कि फिरोजाबाद का जो बैंगल सेलर था, यानी जहां का मुकेश रहने वाला था, उन लोगों को सामना करना पड़ता था। बैंगल मेकर्स आर बोर्न इन पॉवर्टी, लिव इन पॉवर्टी एंड डाई इन पॉवर्टी। जो चूड़ी बनाने वाले लोग थे वो गरीबी में ही पैदा लेते थे, गरीबी में ही जीते थे, और गरीबी में ही मर जाते थे। फॉर जनरेशंस पीपल हैव बीन इन दिस ट्रेड, है ना, पीढ़ी पर पीढ़ी चला जा रहा है, लेकिन लोग इसी में क्या, काम में एंगेज है। बट दे हैव नॉट बीन एबल टू इम्प्रूव देयर लिविंग, लेकिन ऐसा कोई भी आज तक पैदा नहीं हुआ जो कि उन लोगों का रहने का ढांचा को सुधार सके। they have to work under inhuman condition, they have to work under freaking oil lamps जो लालटेन आता है, लालटेन आता है ना, लालटेन, तो उसमें काम करता है। तो लालटेन में एक बात बताओ, लालटेन में कितना रोशनी मिलेगा? बहुत कम रोशनी मिलता है। देयर आईज गेट यूज टू डार्कनेस, उन लोगों का जो आंख था ना, वो उल्लू जैसा हो गया था रे, कि उन लोगों को अंधेरे में ज्यादा दिखाई देता था, एज कम्पेयर टू किससे, किसके तुलना में, रोशनी जहां पे होता है उसके तुलना में। एंड दे लूज देयर आईसाइट्स इवन बिफोर दे आर एडल्ट्स, और एक उम्र आने से पहले ही उन लोगों का आंख का रोशनी चला जाता था। दे वर्क हार्ड ऑल डे बिफोर फर्नेसेस विथ, ठीक है, हाँ एक सेकेंड, आप लोग पता है इसका आंसर यहीं तक लिखिएगा, कहाँ चला गया, यहाँ तक, एडल्ट्स, ठीक है, बाकी इसको लिखने का आवश्यकता नहीं है। डन तो, हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। देखो, इतना समझ गया। अब ये जो सवाल है, ये सवाल, हाँ ये सवाल जो है आपका 5 नंबर में पूछे जाने वाला सवाल है। कितना नंबर है बच्चा? 5 मार्क्स पे, 5 नंबर, ठीक है। तो ध्यान से लिखिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक सेकेंड, ये है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। डन तो, चलो देखो यहाँ पे क्या है। सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली, एक्सप्लेन। सीमापुरी एक ऐसा जगह है दिल्ली का, दिल्ली में, ठीक है, लेकिन थोड़ा वो दूर है। तो क्या है सीमापुरी, लोग वहां पे कैसे रहते हैं, सारा का विवरण इस आंसर में लिखना है। देखो,
सीमापुरी is a place of the outskirts of Delhi where 10,000 rag pickers and their family live. सीमापुरी एक ऐसा जगह है जो कि दिल्ली का थोड़ा आउटसाइड इलाका में है और वहाँ 10,000 से ज्यादा क्या कचरा चुनने वाले लोग रहते हैं. The people living there are squatters who migrated from Bangladesh in 1971. ये वन है, ठीक है, जो 1971 में बांग्लादेश से आ गए थे रिफ्यूजी के तौर पे, शरणागत के तौर पे. The rag pickers live in structures of mud with roofs of tin tarpaulin, devoid of sewage drainage और no running water. जो कचरा चुनने वाले लोग हैं वो मिट्टी के घर पे रहते हैं, जिन लोगों का छत का कोई ठिकाना नहीं, छत में सीट ढका हुआ है, ना कोई जल निकास का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, कुछ नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्या कहता है, नो वन कैन इमेजिन दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. कोई भी ऐसा सोच नहीं सकता है कि दिल्ली का इलाका में ऐसा भी कोई इलाका है. द कैपिटल ऑफ इंडिया, it stands in stark contrast to the metropolitan city of Delhi. The main city of Delhi and Simapuri as its facility provide an explicit case of contradiction. But the main city दिल्ली का जो मेन सिटी है, जो शहर है दिल्ली, जो कि हम लोग का इंडिया का, भारत का राजधानी है, उससे कोई मेल नहीं है सीमापुरी से. ऐसा लगता है कि सीमापुरी एक अलग जगह ही है. ठीक है. उसके बाद in Delhi there is luxury and affluence, there are a host of opportunities and dream, and in Simapuri there is a squalor, hopelessness and despair. दिल्ली में क्या होता है ना कि आप अपना जो भी सोच विचार करते हैं उसको पूरा कर सकते हैं, आपका जो भी आशा है उसको आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन सीमापुरी एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे, आपका वो आशा, जो वो शौक है, जो वो आपका सपना है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता. There is no chance for the inhabitants of this area to strive towards the attainment of the prospects offered by Delhi. वहाँ पे जो लोग रहते थे वो इस सुविधा का लाभ कभी नहीं उठा पाएंगे जो कि दिल्ली में मिलता है, क्योंकि दिल्ली में जो मिलता है उन लोगों के लिए पैसा चाहिए, और जो गार्बेज, जो रैग पिकर्स थे, कचरा चुनने वाला, उन लोगों के पास पैसा नहीं था. Thus, although Simapuri is located at the periphery of Delhi, in real sense Delhi is many miles away from it. दिल्ली में है लेकिन जो दिल्ली का मेन शहर है वो सीमापुरी से काफी ज्यादा दूर है. ठीक है. सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है, ये भी 5 नंबर का सवाल है. गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल लाइक साहिब आलम सेटल्ड इन सीमापुरी. ठीक है, कैसे लोग वहां पे रहते थे सीमापुरी में, ठीक है, और कहां से आए हुए थे. देखो, सीमापुरी इज अ स्लम एरिया लोकेटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. सीमापुरी एक स्लम एरिया है. स्लम एरिया मतलब जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, गरीबी से ग्रसित लोग बोल सकते हैं. Most of the residents of Simapuri consist of people who are refugees from Bangladesh. सीमापुरी में जितने भी लोग रहते थे सब बांग्लादेश का आए हुए शरणार्थी थे. साहिब्स फैमिली is among them. साहिब का परिवार भी उनमें से एक था. The area consists of mud structure with roofs of tin tarpaulin. जो घर था उन लोगों का मिट्टी का बना हुआ था, टीन और टारपोलिन का ऊपर में शीट था. They do not के बाद have facilities of sewage and drainage or running water. About 10,000 rag pickers live here. ना पानी का सुविधा था, ना पानी निकलने का सुविधा था, और यहाँ पे 10,000 से ज्यादा कचरा चुनने वाले लोग रहते थे. Their only means of livelihood is finding sellable items like rubbish. Thus, for them, the rubbish is as valuable as gold. For their survival depends on what they find in the rubbish. जो गार्बेज उन लोगों का मिलता था ना, वही उन लोगों का जीने का सलीका था, क्योंकि उन्हीं को बेच करके वो पैसा कमाते थे और अपना पेट भरते थे. These rag pickers have lived here for more than 30 years without any identity. उन लोग यहाँ पे 30 साल से अधिक हो गया था उन लोगों को यहाँ रहते रहते, लेकिन उन लोगों के पास कोई भी अभी भी आइडेंटिटी नहीं था. दे डू नॉट हैव परमिट्स बट दे हैव राशन कार्ड. उन लोगों के पास कोई परमिट नहीं था, कोई आइडेंटिटी नहीं था, लेकिन उन लोगों के पास राशन कार्ड था. थैंक्स टू द सेल्फिश whims एंड विशेस ऑफ द पॉलिटिशियंस, with these they can get their names on the voter list and also buy grain for themselves as a at a subsidized rate. इससे क्या होता था कि वोटर आईडी कार्ड में उन लोगों का नाम चढ़ता था, और जो भी सस्ता में सामान मिलता है, जो भी सरकार द्वारा दिया जाता है गरीब लोगों को, जो अनाज मिलता है, उन लोगों का लाभ ये उठा सकते थे, चूंकि इन लोगों के पास राशन कार्ड था. डन. तो हाँ, 3 नंबर देखिए सवाल क्या है. साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. कमेंट. ये जो बोला है साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, इसका मतलब क्या है. देखो, ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड द नेसेसिटी फॉर अ लाइफ ऑफ सब्सिस्टेंस हैव इन्वॉल्व साहिब इन रैग पिकिंग. जो घर का गरीबी था और जो घर का भुखमरी था, वो साहिब को मजबूर किया कचरा चुनने के लिए.
रमैगिंग थ्रू गार्बेज डज नॉट प्रोवाइड हिम विद अ रेगुलर इनकम बट गिव्स हिम फ्रीडम, है ना। जो कचरा के आसपास इर्द गिर्द घूमना था वो उसको रेगुलर इनकम नहीं दे पाता था, ठीक है, एक स्थिर आय नहीं दे पा रहा था, लेकिन उसको उसमें क्या था, फ्रीडम था, आजादी था, जिस दिन मन किया जाएंगे, जिस दिन मन नहीं किया नहीं जाएंगे। He has all the liberty in the world to roam with his friend. उसके पास पूरा छूट था ताकि वो अपने दोस्त के साथ रोम मतलब घूम सके, इन द स्ट्रीट विदाउट एनी वरीज टू बॉदर हिम, है ना, सड़कों में घूम सके नंगे पाव और कोई भी उसको चिंता नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। ऑल्सो ही कैन हॉन्ट फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप, वो क्या करता था, गार्बेज डंप पे जो कचरा का जो ढेर होता था उसमें गोल्ड ढूंढने का प्रयास करता था। इट प्रोवाइड्स हिम अ होप एंड अ थ्रिल एवरी डे इन द फॉर्म ऑफ ए रुपीज और 10 रुपी नोट, 1 रुपया का या 10 रुपया का नोट मिल जाता था। सो ही लुक फॉरवर्ड टू रैग पिकिंग, इसीलिए वो फिर से आगे बढ़ जाता था कचरा चुनने के लिए। द जॉब ही टेक्स अप एट अ टी स्टॉल, देखो इसी का बात कर रहे थे, जब से वो टी स्टॉल में जॉब करने लगा है, इज वन ऑफ हिज अटेम्प्ट टू बिकम हिज ओन मास्टर, ठीक है। आइरोनिकली दिस फर्दर एनस्लेव्स हिम, ठीक है, ही इज नाउ नॉट फ्री टू रोम एमलेसली इन द स्ट्रीट, अब वो फ्री नहीं है स्ट्रीट में घूमने के लिए। इज न्यू ऑक्यूपेशन बिहाइंड हिम टू द समबडी एल्स, अब क्या है, जो नया ऑक्यूपेशन है, जो नया काम काज है, वो किसी दूसरा का है, अभी बताया ना somebody else, वो किसी दूसरा का है, इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि साहेब अब खुद का मास्टर नहीं रहा। डन तो हाँ, अब देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैं इसको लास्ट में रखा हूँ, ठीक है, ताकि मैं मुझसे छूट गया था, और ये शॉर्ट छोटा छोटा क्वेश्चन के लिए आएगा, जैसे 3 या 4 नंबर के लिए, ठीक है। देखो ध्यान से, वॉट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो जो टाइटल दिया गया है और इसका जो ऑथर है उनका नाम है क्या, एनिस जंग, वो इस लॉस्ट स्प्रिंग में क्या बताना चाह रही है, देखो ध्यान से सुनना। स्प्रिंग इज एसोसिएटेड विथ चाइल्डहुड, जो स्प्रिंग होता है, जो मौसम होता है, वो चाइल्डहुड से रिलेटेड है, बचपना से। जस्ट एज स्प्रिंग इज द सीजन व्हेन फ्लावर्स ब्लूम, सिमिलरली चाइल्डहुड इज द पीरियड व्हेन एन इंडिविजुअल ब्लूम्स एंड ग्रो, जैसे कि स्प्रिंग एक ऐसा मौसम है, ऐसा ऋतु है जहाँ पे क्या होता है, नया नया जो फूल है वो खिलते हैं, वैसे ही जीवन का एक हिस्सा जो कि बचपन है उसमें ना बच्चा क्या करता है, खिलता है, निखरता है, सीखता है, ठीक है। एनीस जंग हियर प्रेजेंट द हॉरिफिक ट्रूथ, horrific truth about the life of children in India who are victims of child labor and are not allowed to grow and bloom freely। एनिस जंग इस चैप्टर में बहुत ही भयानक सच्चाई को दिखाने का प्रयास कर रही है और उन बच्चों को लेकर के दिखाने का प्रयास कर रही है जो आए दिन चाइल्ड लेबर करते हैं और उन लोगों को ऐसा ग्रो करने का मौका नहीं मिलता है। देयर चाइल्डहुड और स्प्रिंग टाइम इज लॉस्ट, इसीलिए कहते हैं कि उन लोगों का जो बचपन है वो खो चुका है, और इसीलिए जो है चैप्टर का नाम जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सब्जेक्टिव वाला वीडियो पसंद आया होगा और चैप्टर नंबर 2 का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर कैसा पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे डीप वाटर का सब्जेक्टिव का। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।